Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुंचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रिस्टियर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। जिले भर में धूमधाम से मनाई गई बकरीद। ईदगाह में पढ़ी गई नमाज। गले मिलकर लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। सुरक्षा व्यवस्था के भी रहे चौक चौबंद इंतजाम। हादसे में जम्मू के पोबी निवासी योगेश पांडे की गई जान। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार के रूप में थी इलाके में पहचान। शोक संवेदना प्रकट करने वालों का लगा तांता। डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन और गिरिडीह पर्ल्स ने नए सत्र की शुरुआत। चिकित्सकों का किया सम्मान। और सीहोडी के पास मुख्य सड़क नदी में तब्दील हो जाने से बढ़ी राहगीरों की समस्या। भाजपाइयों ने राज्य सरकार पर लगाया जनता की समस्याओं की अनदेखी किए जाने का आरोप। मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद उल अजहा बकरीद का त्योहार गुरुवार को पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदों व ईदगाहों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की और देश में अमन और शांति की दुआ मांगी। गुरुवार को अहले सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ मस्जिदों व ईदगाहों में जुटने लगी थी। तय वक्त पर नमाजियों ने बकरीद की नमाज अदा की और इसके बाद एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते दिखे। इस दौरान बच्चों से लेकर युवाओं व वृद्ध भी बकरीद की नमाज में शामिल हुए। इधर बकरीद को देखते हुए सुरक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सदर एसडीएम विशालदीप खलको, डीएसपी संजय राणा, एसडीपीओ अनिल सिंह, मुकेश महतो, मनोज महतो समेत जिला भर के थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, कमलेश पासवान, मुकेश सिंह, शशिकांत सिंह, नीतीश कुमार, पप्पू कुमार समेत कई थानेदार मुस्तैद दिखे। जो हमारे माए बहने बच्चे बच्चियां जो घर मौजूद है वो उनके तमाम
जमुआ प्रखंड के पोबी पंचायत निवासी योगेश पांडे की मौत गुरुवार को एक हादसे में हो गई। बता दें कि योगेश पांडे सीएससी संचालक के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता और एक पत्रकार के रूप में इलाके में अपनी अच्छी पकड़ रखते थे। बताया गया कि गुरुवार की सुबह ट्रैक्टर की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उनके निधन से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इलाके में मातम का माहौल है। योगेश पांडे की मौत की खबर सुनकर उनके जानने वाले स्तब्ध रह गए। निधन की जानकारी मिलते ही लोगों का तांता उनके घर के पास लग गया। सभी ने घटना को लेकर अपना दुख प्रकट करते हुए शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। शोक प्रकट करने वालों में जमुआ के विधायक केदार हाजरा, गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव, पत्रकार सुधीर द्विवेदी, अजीत राय, विनोद वर्मा, रोहित कुमार, भाजपा के नेता अशोक उपाध्याय, बम शंकर उपाध्याय, केदार यादव, आजसू के शंकर यादव, अजय दुबे, जेएमएम के चीना खान, यादव सेना के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, उप प्रमुख रब्बाबुल हसन, थाना प्रभारी जमुआ पप्पू कुमार, शिक्षक बसंत साव, अजीत राय, भाकपा माले के नेता मोहम्मद असगर अली, कांग्रेस के मारुति नंदन पांडे, साक्षरता मिशन के नंदलाल पांडे, युवा समाज सेवी राजू पांडे, फरीद आलम, राजेंद्र राम, राजा सिन्हा, राजद के हुल्स यादव, पूरन यादव आदि शामिल हैं। ग्राम पोबी में योगेश कुमार पांडे, पिता जनार्दन पांडे, जो कि पहला विवाह किए थे, जिसमें कि 3 पुत्री और 1 पुत्र, जो कि 2019 में तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद दूसरा पुनः विवाह किए, जिसमें एक लड़का 2 साल का है और एक लड़की 3 साल की है। दुखद घटना है। आप लोग से प्रार्थना। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग पोबी से आए। ये घटना कैसे हो, थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। ट्रैक्टर से धक्का लगने से मौके पर मृत्यु हो गया 10:20 में आज गुरुवार। हाँ, 10:30 में 10:30 में गुरुवार को। किस जगह वो? घर के पोबी, घर के पास। इनरव्हील क्लब ऑफ ग्रेडी सनशाइन और इनरव्हील क्लब ऑफ ग्रेडी पल्स ने अपने नए सत्र की शुरुआत डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर किया। शहर के एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत इनरव्हील प्रेयर ISO स्मृति आनंद द्वारा स्वागत भाषण के साथ हुई। इसके बाद उपस्थित गणमान्य लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर क्लब की प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया द्वारा डॉक्टर्स का स्वागत एवं मंच संचालन किया गया, जबकि संगीता सिन्हा एवं एडिटर अमिता छावड़ा द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर शीतल गौरी के लिए अपनी जान भी जो। कार्यक्रम के दौरान केक कटिंग कर डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने कार्यक्रम में शामिल डॉक्टर आजाद, डॉक्टर प्रदीप सहाय, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर SB चौधरी, डॉक्टर SK डोकानिया, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर आदित्य राजगढ़िया, डॉक्टर अंकिता सहाय, डॉक्टर नीरज डोकानिया, डॉक्टर RR केडिया, डॉक्टर शीतल गौरी सरिया, डॉक्टर जोहन अहमद को पौधा और गिफ्ट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर विकास माथुर द्वारा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की बेहतर समझ और डॉक्टर P सहाय द्वारा 50 से ज्यादा की उम्र में चिकित्सा स्वास्थ्य की जानकारी वहां उपस्थित लोगों को दी गई। में जीवन को स्वस्थ रूप से जीने में मदद करता है। जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य कई बाधाओं, उतार चढ़ाव और कमजोरी से भरा जीवन अनुभव करते हैं। वहीं स्वास्थ्य के हिस्से में
डॉक्टर हमारी मदद करने के लिए हमारे पास डॉक्टर हैं, हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। अतः हम अपने समाज के प्रति उनके योगदान के बारे में जितना बोलें कम है। कि हम सब मिलकर अगर काम नहीं करेंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता है। तो सिर्फ इनर व्हील या रोटरी या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन काम करने से काम नहीं बनेगा, सबको मिलकर काम करना होगा, सबको हाथ से हाथ मिलाना होगा, तभी किसी प्रोजेक्ट की सफलता है। इसीलिए हम सबको, छोटे बड़े अमीर गरीब, सबको मिलकर प्रोजेक्ट में साथ देना होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इनरव्हील रिदी सनसाइन, आज हमारा पहला प्रोजेक्ट डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को होता है, लेकिन कुछ व्यवस्थित रहने के कारण हम लोगों ने आज ही सेलिब्रेट किया है। डॉक्टर्स डे पे हम लोगों ने 15 डॉक्टर को इनवाइट किया और डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह इंटरनेशनल डे है, डॉक्टर्स डे है। सभी डॉक्टर यहाँ आकर पधार कर अपना मूल्यवान समय निकाल कर यहाँ पधारे और हम लोगों को अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित किया। डॉक्टर के बिना जैसे देश में सैनिक को इज्जत दी जाती है, उसी तरह हमारे समाज में डॉक्टर को भी उतना ही सम्मानित किया जाता है जितना और अन्य पदाधिकारियों को हम लोग सम्मान करते हैं। बिना डॉक्टर के कुछ भी नहीं, डॉक्टर हैं तो हम हैं। आज हमें किसी भी तरह की परेशानी होती है तो सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनकी सलाह लेकर आज हम हंसते हुए उनके पास से आते हैं। अतः मैं सभी वालों से निवेदन करूँगी, किसी भी तरह की परेशानी हो तो हमें अपने परेशानी में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए। कार्यक्रम का समापन क्लब की वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तरवे द्वारा वोट ऑफ थैंक्स एवं उपस्थित लोगों द्वारा नेशनल एंथम से किया गया। कार्यक्रम में क्लब के फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, पास्ट प्रेसिडेंट रंजना बघेड़िया, ट्रेजरर राखी झुंझुनवाला, पल्स की प्रेसिडेंट सृष्टि सोनम, वाइस प्रेसिडेंट सिमरन बाधवा, आयुषी मिश्रा, सोनम समेत दोनों ही क्लब के अन्य कई सदस्य उपस्थित थे। आधुनिक सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की 130वीं जयंती भारतीय सांख्यिकी संस्थान गिरिडीह शाखा में गुरुवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। जयंती अवसर पर सांख्यिकी संस्थान में 2 सत्र में कार्यक्रम हुए। पहले सत्र में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और दूसरा सत्र प्रोफेसर के सम्मान में आयोजित था। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय सांख्यिकी संस्थान गिरिडीह के प्रभारी डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने की। कार्यक्रम में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए योगदान का उल्लेख किया। कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका और महत्व के बारे में प्रोफेसर महालनोबिस से प्रेरणा लेने के लिए विशेष रूप से युवा पीढ़ी में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने सांख्यिकी और डेटा के महत्व के बारे में बताया कि कैसे हमें विकास और अनुसंधान कार्यों में मदद मिलती है। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय और ISI गिरिडीह के बीच शीघ्र ही एक समझौता ज्ञापन का आश्वासन दिया है। संस्थान के प्रमुख तथा कृषि और पारिस्थितिक अनुसंधान इकाई के डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य और समाजशास्त्रीय अनुसंधान इकाई के डॉक्टर हरिचरण बेहरा ने समाज और राष्ट्र के विकास में सांख्यिकी के महत्व पर जोर दिया। बताया कि हर साल सांख्यिकी दिवस समसामयिक राष्ट्रीय महत्व की थीम पर मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस 2023 का विषय सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरेखन है, जो किसी भी विज्ञान के फलने फूलने के लिए बहुत जरूरी है। दूरगामी प्रभाव वाली किसी भी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सांख्यिकी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। मंच पर मोहम्मद नकीब अख्तर और दीप कुमार एक्का ने कहा कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने के लिए सौंपा गया था।
जिसमें स्वतंत्रता के बाद गरीब अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए देश में औद्योगिकरण क्रांति पर जोर दिया गया था। सीनियर रिसर्च फेलो श्रेया चक्रवर्ती ने प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जीवन और प्रभाव के बारे में बताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रंजीत रॉय समेत समस्त कर्मचारी, शोधार्थी एवं छात्र छात्राएं शामिल थे। रांची यूनिवर्सिटी से, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी में हमारे पास अच्छे स्कॉलर्स हैं, मैं एक लेटर भेजने वाला हूं आपको कि एक एमओयू हम लोग कर ले ताकि हमारे स्टूडेंट्स भी आपके लैब का बेनिफिट ले सकें। और इसको मैं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी हम लोग हमारा बहुत सारे यहाँ के स्टूडेंट्स को हमारे पास जो हेल्प मिल सकेगा, जो हम लोग कर सकते हैं झारखंड के लिए, वो करेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे मानसून की पहली बारिश होने के साथ ही गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग के सिहोडीह के पास मुख्य सड़क नदी में तब्दील हो गया, जिससे आवागमन कर रहे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों पहले ही लाखों रुपए की लागत से इस सड़क का जीर्णोद्धार हुआ था और आज पहली बारिश में ही सड़क अपनी हालात बयां कर रहा है। लोगों का कहना है कि नया उसरी पुल के पास से बेंगाबाद जाने वाले मुख्य पथ में पुल के पास से कॉलेज मोड़ तक सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कई जगहों पर गड्ढा हो जाने से बरसात का पानी गड्ढों में भर गया है, जिसके कारण गड्ढा की गहराई का पता ही नहीं चल पा रहा है। इस कारण दुर्घटना हो रही है। पूरे रास्ता में गड्ढा हो गया, पूरा पानी भर गया है, जो कि पूरा इतना जमा हो गया कि पता नहीं चलता कहाँ गड्ढा है, कहाँ पानी। इसमें से एक्सीडेंट होने का हमेशा पूरा खतरा बना रहता है। लोगों के आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा कुछ खतरा कभी भी हो सकता है। उसरी पुल से लेकर के बेंगाबाद निकलने वाली मुख्य मार्ग में जो सो तालाब बन चुका सीओडी के पास, और ये जो सो पूरा मरम्मती की ज़रूरत है। और इसको मरम्मती नहीं, इसको हम लोग जिला प्रशासन और यहाँ के स्थानीय विधायक से मांग करते हैं कि इसको तत्काल दम पूरा रिपेयरिंग नहीं, पूरा नए सिरे से इसका निविदा निकाला जाए और इस पर काम किया जाए। सड़कों की ऐसी हालात के लिए भाजपाइयों ने हेमंत सोरेन सरकार को जिम्मेवार बताया है। भाजपा के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में लगी हुई है, उन्हें आम जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले सिर्फ दिखावा के लिए इस मुख्य मार्ग में काम किया गया, नतीजा सबके सामने में है। वहीं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने बताया कि लाखों रुपए की लागत से कुछ दिन पहले सड़क की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन हाल यह है कि बरसात के शुरुआत में ही मुख्य पथ नदी में तब्दील हो गया है, जबकि अभी पूरा बरसात बाकी है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके पूर्व की सरकार में समग्र विकास हुआ था, लेकिन वर्तमान गठबंधन की सरकार में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। सड़क की इस बदतर स्थिति के लिए पथ निर्माण विभाग भी जिम्मेवार है, क्योंकि सड़क की गुणवत्ता देखे बिना संवेदक का बिल पास कर दिया जाता है, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा सड़क की गुणवत्ता का देखरेख नहीं किया जाता है, जिस कारण सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सरकार नहीं रहा, इसका परिणाम आप सभी देख रहे हैं। ये इतना व्यस्त सड़क है जिसमें हाल फिलहाल में हमें जैसा लगता है कि लाखों रुपये के बजट से इस सड़क का जीर्णोद्धार हुआ। एक बरसात, ये पहला पानी, यह सड़क झेल नहीं पा रही है। तो निश्चित रूप से केवल भ्रष्टाचार की आकांक्षा में डूबी हुई सरकार, सत्ता के नशा में चूर ये सरकार
अवैध जनता को, झारखंड की जनता को ठगने का, युवाओं को भरमाने का, किसानों को धोखा देने का मात्र यही कार्य यह सरकार कर रही है। इन्हें जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। झारखंड का हाल देख ही रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने किस तरह से रोड पर, मतलब लगता है कि यह रोड नहीं, यह खेत है और यहाँ पर धन रोपनी का स्थिति है, धान रोपा जा सकता है। यही है हेमंत सोरेन का कार्यकाल में कि रोड जो है वह नदी में तब्दील हो गया है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि यह जो हेमंत सोरेन की सरकार है, यह लूट और झूठ और भ्रष्टाचारी की सरकार है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ मुद्रा मोचन करना रह गया है, किसी तरह से अपना तिजोरी भरना है, विकास से इनको कोई लेना देना नहीं। गिरिडीह शहर के सिरसिया सिहोडीह स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में आगामी 3 जुलाई से 3 दिवसीय महाज्ञान महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। महायज्ञ को लेकर श्री कबीर ज्ञान को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं शहर के विभिन्न स्थानों पर तोरण द्वार बनाए गए हैं। मंदिर और आसपास के स्थानों में सजावट की जा रही है। बताया गया कि 3, 4 एवं 5 जुलाई को आयोजित होने वाले इस महायज्ञ की शुरुआत शोभा यात्रा से की जाएगी। शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक संस्कृति के गौरव को जगाने वाली झांकियों का समावेश किया जाएगा। आयोजन के दरमियान सदगुरु मां ज्ञान द्वारा लिखित 2 अद्वितीय पुस्तक हमारे श्री राम एवं जाति का सच का लोकार्पण भी किया जाएगा। बताया गया कि माया ज्ञान महायज्ञ में लगभग 2500 की संख्या में श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में 3 दिवसीय मां ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है और ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार को प्रातःकालीन सत्र से ही शुरू हो जाएगा और 3 दिन अनवरत चलता रहेगा। इसमें ढेर सारे श्रद्धालुगण यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, बहुत सारे संतों के आने की संभावना है और कुछ विशिष्ट अतिथि भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मां ज्ञान महायज्ञ कराने के पीछे या होने के पीछे एक बहुत बड़ी मंशा रही है कि हमारे जितने भी भाई और बहन अध्यात्म के बारे में ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि मनुष्य का जीवन क्यों और किस लिए हुआ है और हमें इस जीवन में आने के बाद क्या क्या करना है। इस उक्ति के बारे में संत के द्वारा यदि हम ये सब बात सुनेंगे और जानेंगे तो निश्चय रूप से हम लाभान्वित होंगे। कि 3 दिन में जो कसा हुआ कार्यक्रम है इसमें कुछ नाट्य मंचन भी यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, कुछ बच्चे के द्वारा नृत्य के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब की वाणी और हमारे सनातन धर्म में जो मुख्य उक्ति है उसको दर्शाया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां ज्ञान महायज्ञ का प्रभात फेरी के जगह इस बार शोभा यात्रा होगा जो 3 बजे अपराह्न से आरंभ होगा।
विगत 20-25 वर्षों से श्री कबीर ज्ञान मंदिर में प्रभात फेरी शोभा यात्रा संचालित हो रही है, जो जून ज्येष्ठ पूर्णिमा में सदगुरु कबीर जयंती के अवसर पर हुआ करता था। इस बार यह भव्य कार्यक्रम है माँ ज्ञान महायज्ञ। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें लगभग 5-6 सुसज्जित झांकियों का भी समावेश होगा। सदगुरु माँ ज्ञान के द्वारा जो झांकियाँ का निर्माण किया गया है, उन झांकियों का निर्माण कलकत्ता और मधुपुर तथा कुछ बाहर से आए हुए कारीगर मिलकर कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय महायज्ञ में 2 दिन गीता ज्ञान महायज्ञ और सदगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक का गोष्ठी होगा और सदगुरु माँ का दिव्य उद्बोधन होगा। दूर दराज से आने वाले संत महात्माओं का भी उपदेश हम सुनेंगे और विद्वत जनों को और प्रबुद्ध जनों को जो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उन्हें भी देखेंगे, सुनेंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, उनका भी हम लाभ लेंगे। झुलसते तपते मानव के लिए आशा की किरण कबीर हैं। इसी आधार पर सदगुरु कबीर वाणियों का आधार लेकर माँ ज्ञान महायज्ञ का आयोजन जो हो रहा है, इसके पीछे मूल उद्देश्य सनातन के गौरव की पुनर्स्थापना है और इसी सिलसिले में एक विशिष्ट पुस्तक हमारे श्री राम का भी विमोचन होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत हिंदू समाज पर लगाए जाने वाले आक्षेपों का पूर्ण रूपेण सिद्ध करके यह उत्तर दिया गया है, ताकि हिंदू समाज फिर से अपने गौरव को प्राप्त कर सके। इसके अलावा जाति में बंटे हुए लोगों के लिए भी एकता के लिए जाति का सच नामक पुस्तक का भी लोकार्पण किया जा रहा है। सदगुरु माँ के द्वारा करीब 80 पुस्तकों का भी लेखन हो चुका है और ये बड़े ही गौरव की बात है। ये लोगों में जोश भर रहे हैं, लोगों में जीवन जीने की कला सिखला रहे हैं। आज लोग जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या कुछ और भी बहुत तरह के तनाव अवसाद में हैं, उन सभी के लिए अमृत संजीवनी है यह पुस्तक। उसको ज़रूर लोग लें और इस 3 दिनों के कार्यक्रम में सब लोग आएँ और खूब खूब लाभ उठाएं। सदर प्रखंड के कुवाड़ में बैठक कर भाकपा माले ने पार्टी का ब्रांच कमेटी का गठन किया। बैठक में स्थानीय लोगों के द्वारा अपनी समस्याओं को रखा गया और बताया गया कि कई गरीबों का राशन कार्ड से नाम डिलीट कर दिया गया है, जिससे गरीब वर्ग के लोग काफी परेशान हैं और उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गाँव पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। गाँव में पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीलर तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीलर तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरा कवाड़ पीसीसी हो गया, हमारा गांव पीसीसी नहीं हुआ, हमारा गली अभी कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलता, सब घर पीसीसी छोटा छोटा गली में हो गया। आज चना धोने के अंतर्गत कवाड़ में एक माले का कमेटी बना हुआ है और यहाँ हम लोग बैठक करने के बाद पता चला है कि 1 सप्ताह से जो है ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है, लेकिन अभी प्रशासन और जिला प्रशासन को ध्यान नहीं है। बिल तो बड़ा लंबा लंबा दे देता है, लेकिन ट्रांसफार्मर के लिए जल जाने के बाद आवेदन देने के बाद कुछ भी समस्या का समाधान नहीं होता है। हम लोग कमेटी यहाँ पर बनाया भाजपा माले का और ट्रांसफार्मर के तो मतलब 1 सप्ताह हो गया है और लाइन वून कुछ नहीं है। इस गांव कवाड़ में भाकपा माले का गठन किया गया है। 1 हफ्ता से यहाँ पर ट्रांसफार्मर जल गया है। ट्रांसफार्मर जल्द बदलने की कृपा किया जाए और पानी का भी बहुत परेशानी है। यहाँ पर पानी का भी सुविधा नहीं, बहुत से घरों में कनेक्शन भी नहीं दिया गया है और बहुत से लोगों में दिया गया है, इस पर भी काम किया जाए। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे भाकपा माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन से तत्काल गरीबों के नाम को डिलीट कर दिए जाने पर उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसमें गरीबों की कोई गलती नहीं, क्योंकि यह पूरी व्यवस्था विभाग द्वारा बनाई गई है, लेकिन इस कार्य को सही तरीके से नहीं किए जाने का खामियाजा नाम डिलीट किए गए गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए
इसलिए घर घर जाकर डिलीट किए गए सभी गरीबों का नाम फिर से राशन कार्ड में जोड़ा जाना चाहिए। सदर प्रखंड के कुवाड़ बीच गली में भाकपा माले के ब्रांच गठन को लेकर के एक मीटिंग हुई है और यहाँ का ट्रांसफार्मर भी पिछले एक सप्ताह पहले जलने के कारण पूरा यहाँ गांव में अंधेरा है, उस पर भी बात हुई है। इस गांव के लगभग 200 लोगों का नाम राशन कार्ड से डिलीट कर दिया गया है, उस पर भी बात हुई है। यहाँ पानी की बहुत भारी दिक्कत है। यहाँ हम लोग जहाँ मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर भी 2 टंकी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से एक टंकी बिल्कुल बेकार है और एक टंकी किसी तरह से चल रहा है। तो ये तमाम सवालों पर बात करते हुए यहाँ भाकपा माले के ब्रांच का गठन किया गया है, नए सेक्रेटरी का चुनाव किया गया है और इस कमेटी को यह जिम्मेवारी दी गई है कि यहाँ के जो भी सवाल हैं, जनता से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं, वो चाहे ट्रांसफार्मर बदलने का सवाल हो, पानी का सवाल हो, यहाँ राशन से डिलीट किए गए नाम को पुनः शामिल करने का सवाल हो, इस गांव में जो 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग हैं, महिला पुरुष जो भी हैं, उनको जो है पेंशन देने का सवाल हो, इन सारे सवालों पर और इस गांव में कुछ भूमिहीन परिवार भी हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उनको जमीन दिलाने से लेकर के अन्य तमाम सवालों पर बात हुई है। और ब्रांच यहाँ जो भाकपा माले का गठन हुआ है, उस ब्रांच ने यह जिम्मेवारी लिया है कि जनता के इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग संगठन को यहाँ मजबूत करके अपना आंदोलन खड़ा करेंगे और जनता को उनका हक अधिकार दिलाएंगे। तो हम यहाँ नए ब्रांच जो यहाँ पुनर्गठन किया गया है, हम उस पुनर्गठन के जो सचिव बने हैं उनको लेकर के और पूरी कमेटी को हम यहाँ पर उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने यहाँ कमेटी बनाई है और उम्मीद करते हैं कि यह कमेटी यहाँ के जनता के सवालों को हल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक के दौरान ब्रांच कमेटी में विनोद कोडा को सचिव तथा कार्तिक वर्मा को सह सचिव चुना गया। साथ ही पूर्ण गठित ब्रांच को जनता के विभिन्न सवालों पर आंदोलन कर समस्या का समाधान करने की जिम्मेवारी दी गई। बैठक में मुख्य रूप से मनोज यादव, पंकज वर्मा, विनोद कोडा, कार्तिक वर्मा, सुखदेव वर्मा, बिस्पत महतो, नरेश कोडा, जगन्नाथ वर्मा, राजू वर्मा, टीलो राम, अशोक कोडा, दरोगी गोस्वामी, कौशल्या देवी, मुनिया देवी सहित अन्य महिला पुरुष मौजूद थे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।